ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस के जजों पर साबिक हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम हुकूमत के एतराज़ात को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। साबिक हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की इंक्वायरी के लिए जस्टिस कासिफ फायज़िसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था। कमीशन में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल थे। आबिद जुबैर ने इस कमीशन को चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की 2 समाअतों के बाद ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। साबिक हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत के साथ निपटेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा काज़म जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अवाम और रियासती इदारों में खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। माशी इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों का हुकूमत की मुआवनत से खात्मा कर देंगे। रियासत पाकिस्तान मुसल्लह फौज के शोधा और उनके अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से हम देखते हैं। इजलास में मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पैक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ समेत 4 सूबाई वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज की भी शिरकत। इजलास में ज़राअत, मादनियात, कानूनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर होगा। पेशावर में सुई नॉर्दर्न गैस टास्क फोर्स की गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 267 गैस के गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गैस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 144 घरेलू मशकूक मीटर्स भी उतार लिए गए, जबकि बगैर रिकॉर्ड के 22 गैस मीटर्स भी मुनक़ता किए गए। मुतल्लिका थानों में 2 मुकदमात दर्ज। राजनपुर में तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 ट्रक पकड़कर 6000 लीटर से जायद तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग नाकाम बना दी। डीपीओ के मुताबिक मुलजमान गाड़ियों के नीचे खुफिया तेल की टैंकियों के जरिए स्मगलिंग करते थे। ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कंगनपुर में बिजली चोरों ने लेस्को टीम को अगवा कर लिया। मखफियों पर तशद्दुद किया। जरे ट्यूबवेल पर बिजली चोरी की जा रही थी। मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर एहलकारों को अगवा किया। मोबाइल फोन, नकदी, दीगर सामान छीन लिया गया। पुलिस ने जैब कुआं पर पहुंचकर 5 मखफियों को मुल्जिमान से बाजियाब करवाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई। शुगर बहरान में गलत बयानी पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू को ओहदे से हटा दिया गया। जमान वट्टू ने चीनी की कीमत में इजाफे की वजूहात पर गलत बयानी की थी। सेक्रेटरी आबपाशी वासिफ खुर्शीद को सेक्रेटरी खुराक का इजाफी चार्ज दे दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने साबिक वजीर आला के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। अलकादर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन के मामले पर फ्रीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन ने चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर हबीबुल्लाह जहां भाग 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। वज़ीर आला से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट
बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्की हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन में 90 रोज में इलेक्शन। आइन कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ की करारदादें मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, अगर अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो वो ताला लगा दे। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात समेत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुल्क की तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से मुल्क गुजर रहा है। तमाम इदारे आइन के मातहत हैं, सबको आइन के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि अहकामात न मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज और दीगर के प्रोडक्शन ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की गई। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ के कर्ज मंजूरी का फैसला चैलेंज। जजेस पहले ही बेशुमार मरात हासिल कर रहे हैं। अवाम के टैक्स के पैसे का निगरान हुकूमत बेदरीग इस्तेमाल नहीं कर सकती। शहरी का दरख्वास्त में मौकिफ, निगरान हुकूमत का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की काविशों से रावलपिंडी सादकाबाद से अगवा होने वाली फैमिली बाजियाब हो गई। बाजियाब होने वाली मरी की फैमिली में हारून और उनकी अहलिया, फाहद और उनकी अहलिया समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। बाजियाब होने वाले खानदान के अफराद की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने पर राजा परवेज अशरफ का शुक्रिया अदा किया। आजाद कश्मीर पर सियासी भूचाल, इक़्तिदार के ऐवानों में खलबली मच गई। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के 16 मेंबरान असम्बली की रुकनियत खतरे में पड़ गई। वजारतें क्यों ली? बागी मेंबरान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी हो गए। वजाहत तलब कर ली गई। चौधरी मोहम्मद इखलाक, यासिर सुल्तान, जफर इकबाल, सरदार मीर अकबर, फहीम अख्तर रब्बानी, दीवान अली चोगताई, अकमल सराग लाला, चौधरी मोहम्मद अकबर को नोटिस जारी। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की नहली से खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। GBLA-13 स्टोर में 33,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। PTI के खुर्शीद अहमद, नून लीग के फरमान अली और PP के अब्दुल हमीद के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। महकमा सेहत रावलपिंडी के डेंगू का फैलाव रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 22 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, तादाद 339 हो गई। डेंगू SOP की खिलाफवर्जी पर 41 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 220 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में मौजूद करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास करवाना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स, तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नाख्वानदगी को आलमी चैलेंज करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, तालीम के मैदान में पीछे रह जाने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, इसीलिए तालीम की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत करार। IMF के मुताबिक सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह में तारीखी कमी हुई। 2023 के दौरान तेल के अलावा मईशत में 4.9% इजाफा हुआ। IMF ने विजन 2030 के अहदाफ और मकासद की तकमील के लिए हुकूमती इक़दामात को मुस्तहकम करार दे दिया। यूनान में तूफानी बारिशों सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। 6 अफराद जाँ बहक, कई लापता, दर्जनों अफराद फंस गए। दारुल हुकूमत एथेंस में पानी में डूबे मेट्रो स्टेशन को हुकाम ने बहाल कर दिया। काडेसा गांव में सैलाबी रैली में बह जाने वाली 2 बज़ुर्ग खातून को रेस्क्यू किया गया। समुद्री तूफान शदीद तरीन कैटेगरी 4 में दाखिल होकर अमरीकी जज़ायर की जानिब बढ़ने लगा। फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पोर्टोरिको और US वर्जिन आइलैंड में हंगामी इक़दामात। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 125 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच गई है।